राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वामी जी संतदास जी महाराज जी बिरकत के अंग में फरमा रहे हैं, अतः साखी बिरकत को अंग लिखे थे। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु नाम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरत, सो जन कहिए संत दास माया सु बिरकत। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरत। महापुरुष बिरकत की परिभाषा फरमा रहे कि बिरकत किसको बोलते हैं। तो बिरकत कपड़े पहनने को नहीं बोलते। बिरकत का मतलब है कि जो भी जन राम का नाम ले और राम के नाम गुरु के उपदेश के साथ फिर राम के नाम में रत हो जाए, तो सो जन कहिए संत दास, तो वो जो है वो माया सु बिरकत, उनको बिरकत बोला है कि गुरु से उपदेश लेके और राम के नाम में रत हो जाए तो माया से बिरकत हो गए। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, राम नाम निज तत्, अरस परस होई मन मिले सो कहिए बिरकत। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, राम नाम निज तत्, बाहर की बातें छोड़ी। ज्ञान तजे का मतलब है कि बाहर की जितनी भी थी वो सब ज्ञान को छोड़े और गए ध्यान बीच, और ध्यान के बीच में राम नाम निज तत्व, उस राम नाम रूपी निज तत्व को ध्यान के बीच में ज्ञान तजे, ध्यान अंतर्मुखी होना और ज्ञान बाहरी बातें करना। खाली जैसे अभी अपन ज्ञान बाहरी बातें, हर चीज बाहर पूछते नहीं, अंदर तो कभी घुसे ही नहीं। तो ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, तो महापुरुष हमारे सब बाहरी बातों को छोड़ के और ध्यान के बीच में राम नाम निज तत्, राम नाम रूपी निज तत्व को धारण करें, तो अरस परस होई मन मिले सो कहिए बिरकत। तो मन अरस परस होके मिल जाएगा, उसी को बिरकत कहते हैं। बिरकत का मतलब यही है कि जिसका मन परमात्मा में लग गया तो बस फिर इधर से हट गया। संसार से मन हटने को ही बिरकत कहते हैं, बाकी और किसी प्रक्रिया को बिरकत नहीं कहते। कि बाल मुंडा ली, कि माला पहन ली, कि कंठी पहन ली, कि ये छोड़ दिया, कि इसके सौगन ले ली, कि इसके सौगन ले ली, कोई बिरकत नहीं है। इसका त्याग कर दिया वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो सब अपने आप हो जाता है। जब लड़की ससुराल चल जाती है तो पियर का उसको त्याग करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। फिर उसको बुलाते भी है तो बोलते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत काम पड़ा है, मेरा तो सारी सुरता इसी में, मेरा मन वहां लगेगा नहीं। वो ऑटोमेटिकली बिरकत हो गई पियर से, उसको छोड़ना नहीं पड़ा, उसको छोड़ना नहीं पड़ा, सब अपने आप छूट गया। ऐसे जो राम का नाम लेता है तो वो माया का प्रभाव पूरा खत्म हो जाता है, वो बिरकत हो गए। सब सुम बिरकत संत दास, बोले सत्का बेन, नेका हूँ सुदुष। सोगन वोगन तो सब इधर की बात है। तो सोगन लेती क्या कि मैं अभी आप क्या नहीं आऊंगी, कि मेरी सोगन दे, कि मेरी सोगन दे, कभी सोगन लेने पड़ते हैं। सब ऑटोमेटिकली छूट गया, सुरता वहां लग गई। अब हर बात में वो बोलेगी कि नहीं मेरा काम वहां है, वो हर बात में एक ही बात बोलेगी, नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को ये काम है। ये थोड़े बोलेगी मेरे को सोगन दे, यहाँ आने के सोगन दे। ये सब सोगन वोगन तो इधर टोटके में आते हैं। नियम व्रत परमात्मा क्या परमानेंट नहीं चलते, प्रेम के आगे वो नियम टूटते भी है कि नहीं हमारे तो नियम है, हमारा तो पक्का है कि हम ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं होता, ये गुरुदेव ने प्रत्यक्ष उदाहरण दे के कितनी बार समझा, खुद ने भी प्रैक्टिकल करके बताया कि नहीं हर जगह नियम कायदा कानून नहीं चलता है। नियम पालने वाला इधर की बात है, प्रेम तत्व को नहीं समझा। सब सुबिर कत संत दास, बोले सत्का बेन, ने काहू सु दुश्मनी, ने काहू का सेण। सब सुबिर कत, गोपियों ने भी तो यही संदेश दिया, पैर की धूल दे दी, कृष्ण को लगाना है लगा दो, क्योंकि हम नरक में जाए, क्योंकि प्रेम में कोई कायदे कानून नहीं। बोले हम नरक में चले जाए तो क्या हुआ, कृष्ण को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना, उनका दर्द है। हमारी रुक्मणी ने मना कर दिया, वो मेरे पैरों की धूली हो, मैं कृष्ण पे लगू, मेरे को पाप पड़ेगा। बोले लगता हो पाप लगता, कृष्ण को दुख नहीं है।
ये अंतर था, ये गोपियों का प्रेम था, ये पूर्ण। उसमें कोई पाप आप बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़े हैं भैया, इनको तो फिर पाप लगेगा, फिर इस अरे पर इनका कष्ट हो रहा है, तो फिर कृष्ण भगवान ने ये समझाया कि गोपियों का भाव कितना ऊंचा है। फिर उन्होंने नियम बताया क्या कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को तो हम पैरों की धूली कैसे दें, इन्हें पैरों की चुम्बे। अरे तो उन्होंने कहा मैं मर रहा हूँ, देव तो तुरंत दे दी। बोले हम भले ही नरक में जाए तो जाए, इनको कष्ट नहीं होना, इनको कष्ट नहीं होना। रुक्मणी जी ने कहा नहीं नहीं भैया, इनको पैर की धूली देने पे तो नरक में चले जाएंगे, मेरे पति को अपने पैर की धूली कैसे लगा। तो वहां वो गोपियों का प्रेम ऊंचा था, यही है। इसी को बोला है परमात्मा से प्रेम। इस परमात्मा बस बिरकत का मतलब ही यही कि पूरी तरह से परमात्मा में रत हो जाना, उसी को विरक्त कहते हैं। सब सुबिरकत संत दास बोले सत का बेन, वो सत्य वचन बोलते हैं। ने काहू सु दुश्मनी, ने काहू का से, न तो किसी से शत्रुता है, न किसी से मित्रता है। टुकड़ा पावे मांग कर, बस्तर पहरे जोड़, संत दास बे संत जन, बैठा जिक्सो तोड़। टुकड़ा पावे मांग कर, बस्तर पहरे जोड़। बस भोजन मांग के कर लिया, और बस्तर जोड़ के क्या, किसी शादी हुआ तो सिल के पहन लिया। कपड़ा फट भी गया तो उसको जब तक लास्ट स्टेज तक उसको सिल सुला के पहन लेते हैं, उसको अंतिम समय तक सिल के कपड़ा पे बस्तर पहरे जोड़। संत दास बे संत जन, ऐसे महापुरुषों ने जिक्सू बैठा तोड़, संसार से तोड़ दी। टूका टेरा मांग के करे देह गुदरान, पीछे निर्भय संत दास धरे निरंजन ध्यान। टूका टेरा मांग के करे देह गुदरान, देह का गुदरान करते हैं टूका टेरा मांग के। जो आया उसको पाया, शरीर का गुदरान कर लिया, पीछे निर्भय संत दास धरे निरंजन ध्यान। और बस उसके बाद में उसके 24 घंटे निरंजन के ध्यान में लेते। शरीर के लिए बस इतना ही है कि जो आया उसको पा लिया, प्राणों को भाड़ा दे दिया, और फिर निरंजन ध्यान में है, उस परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। कोई मेले प्रीत सू, कोई देवेगार, सतपुरुषा के संत दास कल्पन नहीं लगा। कोई देवे प्रीत सू, कोई देवेगार, कोई तो प्रीति से देता है, कोई गार देता है, कोई धिक्कारता है कि अरे क्या गए यहाँ पे मांगने के लिए, क्या दे, क्या है, ये है वो। लेकिन महापुरुषों के न तो प्रीति से वो आकर्षित होते हैं, और न गार से वो दुखी होते हैं। न वो प्रीति से क्यों हो, ये कितने बढ़िया व्यक्ति हैं, क्यों हो इतना प्रेम से बुला के दे रहे, नहीं। उनके लिए दोनों बराबर है, गाली देने वाला भी और प्रीत वाला भी। सतपुरुषा के संत दास कल्पन नहीं लगा, महापुरुषों के किसी भी प्रकार की कोई कल्पन नहीं है। परम भाग तब ही खुले, मिले राम सुमन, 184 संत दास फिर धारत नाही तन। परम भाग तब ही खुले, मिले राम सुमन। सीधी सी बात है। परम भाग किसको बोला है, तो परम भाग वही है कि परमात्मा से मन मिल जाए तो परम भाग खुल गए। परम भाग खुल गए, 184 संत दास फिर नहीं धारत तन। फिर 84 में शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा, 84 में आना नहीं पड़ेगा। सदगुरु का उपदेश सु, मनवा उड़ लागे, त्यागी सोई संत दास 84 त्यागे। सदगुरु का उपदेश सु, मनवा उड़ लागे। गुरु के उपदेश से मन जो है वो परमात्मा में लग जाता है। त्यागी सोई संत दास 84 त्यागे। त्यागी उसको बोलते हैं, त्यागी बाहर वाला त्यागी नहीं है कि हमारे रात के सौगंध क्या होते, जब भूख लगे तब खाना है, भूख नहीं लगी और रात को लगी तो क्या है, तो बच्चा स्थिति हो जाती है। वो बच्चा स्थिति हो जाती है, जैसे बच्चे के लिए ना रात है ना दिन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि रात है कि दिन है, वो तो खाली रे रहा है। वो स्थिति में संत चले जाते हैं। उनके लिए फिर कोई सौगंध नाम की चीज नहीं होती, किसी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून नहीं होता है कि हम मरे का नहीं खाते हैं, कि हम बीमारी का नहीं खाते हैं, कि हम इसका, उनको कोई लेना देना नहीं। ये सब बाहर की चीजें, ये सब बाहर की चीजें, बाहर परिस्थिति के अनुसार समझाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो उसमें अटकते नहीं, वो उसमें अटकते नहीं है। सदगुरु का उपदेश सु, मनवा उड़ लागे, त्यागी सोई संत दास 84 त्यागे। त्यागी वो है जिसने 84 का त्याग कर दिया। कनक तजो कामणी तजी, यूं तो त्याग न हो, 84 त्यागे संत दास
साचा त्यागी सोय, कनक तजो कामन तजी, यूं तो त्याग न होय। परिवार छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए, ये कोई त्याग है? त्याग तो वो है कि जिसकी 84 खत्म हो जाए। और 84 खत्म होने का ऊपर बताया कि गुरु के उपदेश से राम के नाम में मन लग जाए तो 84 जाएगी। बाकी 84 बाहर के त्याग से नहीं जाएगी। बाहर का त्याग कर भी दिया तो क्या हुआ? बाहर का त्याग कर दिया और राम नाम ने लिया तो वो त्याग त्याग नहीं है। वो त्याग त्याग नहीं है, वो तो एक ठीक है, बाहर की ताकत है, इंद्रियों की ताकत है, मन की ताकत है। तो कनक तजो कामन तजी, यूं तो त्याग न होय। 84 त्यागे संत दास, साचा त्यागी सोय। सच्चे त्यागी वो हैं जिन्होंने 84 का त्याग कर दिया। इति बिरकत को अंग संपूर्ण, अंग 21 साखी 500 साखी 659, अतः साखी निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग लिखे थे। अणभे प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन चाहे के ताहि करो प्रणाम। निवृत्त का मार्ग संत दास, राम नाम है एक, प्रवृत्त का क्या पूछिए, नाना विधि अनेक। निवृत्त का मार्ग संत दास, राम नाम है एक। निवृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर बता रहे महापुरुष कि निवृत्ति में अंतर क्या है, प्रवृत्ति में अंतर क्या है। तो निवृत्ति का मार्ग तो एकमात्र राम का नाम है, उसी को निवृत्ति बोलते हैं। ये सारी बातों से फारिग होके बैठ के एकमात्र राम का नाम लेना। और प्रवृत्त का क्या पूछिए, नाना विधि अनेक। प्रवृत्ति का पसारा क्या पूछो, उसमें तो तरह तरह के हैं। प्रवृत्ति का क्या पूछो, उसमें नाना विधि अनेक तरह तरह के हैं। प्रवृत्ति के मार्ग, पखा पखी में से संत दास, बूढ़त है सबको। राम नाम निरपख शब्द, मिले स निरपख हो। पखा पखी में संत दास, बूढ़त है सबको। पूरा संसार पखा पखी में कि हमारा तो ये है, हम तो बस, कोई जैनी बोलता हमारा ही मत है, कोई मुसलमान बोलता हमारा ही मत है, ब्राह्मण बोलता हमारा ही मत है, और कोई बोलता हमारा ही मत है, हमारे तो भगवान एक ही गए, बोले हमारे तो हमारा पक्ष ये बोलता है, हमारा पक्ष ये बोलता है, हमारा पक्ष ऐसे बोलता है। तो पखा पखी में संत दास, बूढ़त है सब कोई, पूरा संसार डूब रहा है। राम नाम निरपक्ष शब्द, मिले स निरपक्ष हो। राम नाम का निरपक्ष शब्द है। राम नाम एक निरपक्ष शब्द है जो सब पखा पखी से रहित है, क्योंकि राम का अर्थ ही अलग रखता है, अलग ही निकलेगा। कि रा का मतलब है चेतन और म का मतलब है माया। तो राम में कोई किसी विशेष जाति, कोई समुदाय, कोई शरीर से जुड़ा हुआ राम नहीं है। ये राम तो चेतन परमात्मा का है। तो राम का नाम निरपक्ष शब्द है। मिले ऐसा निरपक्ष हो, जो मिलेगा वो निरपक्ष होगा। पखा पखी से संत दास, सब भूला संसार। निरपख होए बज राम को, तब वो उतरे पार। पखा पखी से संत दास, सब भूला संसार। पूरा संसार पखा पखी में भूला हुआ है। निरपख होए बज राम को, तब वो उतरे पार। निरपक्ष होके राम का भजन करेंगे, तब जाके भव से पार होंगे, तब जाके भव से पार होंगे। राम नाम निज तत्व है, और सबे ही मंत। संत दास वा तत्व में, गरक भया सब संत। राम नाम निज तत्व है, और सबे ही मंत। एकमात्र राम का नाम ही निज तत्व है। राम का नाम ही निज तत्व है, बाकी तो सब मत मतांतर है। बाकी सब मत मतांतर है। संत दास वा तत्व में, गरक भया सब संत। उस तत्व में सारे संत गरक हो गए। निर्बंध भ्रम सुमन बंधे, तब जाए निर्बंध होय। निर्बंध हुआ का यह गुण, फिर बंधता नाही कोय। निर्बंध भ्रम सुमन बंधे, तब जाए निर्बंध होय। निर्बंध बंध से जब ब्रह्म, निर्बंध भ्रम सुमन बंधे। महापुरुष हमारे वो परमात्मा कैसा है, निर्बंध है, यानी बंधनों से रहित है। अपन सब बंधनों से बंधे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जीव शरीर के बंधन से बंधा है। सबसे बड़ा बंधन तो ये है कि शरीर में अटक गया। वो सोचता है इसकी सीमा ही शरीर है। शरीर को उसने महत्व दे दिया कि जैसे शरीर ही महत्वपूर्ण है।
इस शरीर के पीछे अपन कितने कपट कर लेते हैं, इस शरीर से अपन कितने पाप कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसके बंधन में आ गए कि अपना है। अब इसके कारण अपन झूठ बोल रहे हैं, इसके कारण अपन पाप कर रहे हैं, इसके कारण अपना अपना कर रहे हैं, इसके कारण अपना स्वागत कर रहे हैं, अपने स्वागत से अपने से परे ही नहीं होते। इसको सुख देने नहीं, नहीं हमारे इसको सुख मिलना चाहिए, चाहे दूसरा जाए कैसे ही जाए, दूसरे की स्थिति कुछ, अपने को सुख मिलना चाहिए। अपने को सुख आ गया ना तो बस अपन, इससे बड़ा और स्वार्थ क्या है कि अपन ने खाली अपना अपना सुख देख लिया कि बस अपन अपने को सुखी हो गया ना, दूसरे से अपने को कोई लेना देना नहीं। तो बताओ, तो फिर सबसे पहले तो बड़ा बंधन तो शरीर ही हो गया। तो वो जो परमात्मा है वो शरीर से परे है, वो इन बंधनों से परे। बाकी बंधन तो बाहर के सब झूठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंधन तो ये है, निर्बंध ब्रह्म सु मन बंधे, तब जाए निर्बंध होए, तब जाके मन निर्बंध होगा। निर्बंध से मन बंधेगा तो मन भी निर्बंध होगा। निर्बंध हुआ का यह गुण, फिर बंधता ना ही कोई। निर्बंध की क्या पहचान है? निर्बंध की ये पहचान है कि फिर उसमें इतना सा भी कहीं बंधन, स्वार्थ का भाव नहीं है, इतना सा भी फिर बंधता ना है, फिर उस आवागमन से मुक्त हो, मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। निर्बंध राम का नाम है, 84 बंधमाई, तीन लोक बिच संत दास, दूजा निर्बंध नाय। निर्बंध राम का नाम है, 84 बंधमाई। अब फिर क्लियर कर रहे हैं कि निर्बंध क्या है, तो निर्बंध राम का नाम है और 84 सारी बंधनों वाली है। 84 में बंधन ही बंधन है, तीन लोक बिच संत दास, दूजा निर्बंध नाय। बाकी तीनों लोकों में राम के नाम के अलावा दूसरा और कोई निर्बंध है ही नहीं, दूसरा कोई निर्बंध है ही नहीं। सब बंधनों में, सब बंधनों में एकमात्र राम का नाम है जो निर्बंध है। जितने भी शरीर आए अवतारों के, तीर्थंकर के, उनको तो लीला करनी पड़ी। तीर्थंकर उपदेश तो उन्होंने दिए, पर उनको लीला में तो फिक्स रहना ही पड़ा कि उनको जब वनवास भेज रहे तो उनको जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब हम बंधन में आ गए तो तोड़ सकते थे ना, कृष्ण भगवान युद्ध रोक सकते थे, उनको तो पता था, पर उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं, ये सृष्टि का नियम है और मैं भी इस बंधन में बंधा हूँ कि मुझे भी युद्ध के मैदान में जाना है। उन्होंने तरह तरह से अपने को उपदेश दिया कि देख लो, मेरे को भी जब शरीर में आए तो बंधनों से बोझ नहीं जाते कि मैं लड़ाई से परे हूँ, मेरे को क्या लेना देना, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ते रहो। और उन्होंने कहा नहीं, मैं आया हूँ तो मेरे को भी मेरी भूमिका यहाँ करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं चाहूँ चाहे मैं नहीं चाहूँ। तो बंधनों में जब शरीर आएगा तो बंधनों में रहेगा। एकमात्र राम का नाम है, वो बंधन रहित है, बाकी सब बंधन में है। इति निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग संपूर्ण, अंग बरा अंग 22 साखी 665, अतः साखी विचार को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन ताहि की ताहि करो प्रणाम। रामा बिच संत दास, आया सबे विचार, अनंत कोटि जन उबर्या, प्रजा अनंत अपार। रामा बिच संत दास, आया सबे विचार। रकार और मकार के बीच में सारे विचार है। रकार और मकार में जितने भी तरह के मत, मतांतर, विचार, वो सब आ गए। अनंत कोटि जन उबरिया, प्रजा अनंत अपार। अनंत महापुरुष राम का नाम लेके उबर गए, अनंत महापुरुष राम का नाम लेके उभरे, और प्रजा अनंत अपार, और प्रजा में भी अनंत 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 संख्या में जितने भी लोग हैं वो भी पार उतरे। माया ब्रह्म का मेल है, ताका तीन लोक विस्तार। अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। माया ब्रह्म का मेल है, ताका तीन लोक विस्तार। तीन लोकों का विस्तार किसके आधार पर? तो खाली जड़ से काम नहीं चलता था, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही काम बनेगा। खाली प्रकृति और पुरुष नहीं है तो वो फिर हिलेगी डुलेगी नहीं। और खाली पुरुष है तो देखेंगे कैसे? अभी अपने में से आत्मा अलग निकल जाए, शरीर अलग निकल जाए तो आत्मा को जानेगा कौन? क्रिया करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, क्रिया करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। बिना शरीर के काम नहीं, बिना शरीर के, तो मरने के बाद कुछ नहीं, कि बिना शरीर के भक्ति नहीं हो सकती। तो शरीर माध्यम है, माध्यम है। तो माया ब्रह्म का मेल है, माया और ब्रह्म का मेल है, ताका तीन लोक विस्तार। तीनों लोकों में उसी का विस्तार है। अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। पर माया अस्थायी है,
माया स्थायी नहीं है, शरीर स्थायी नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और एकमात्र परमात्मा है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। आकार स्थायी नहीं है। तीन लोक बिच संत दास, माया का गैतूल, संत निरंजन ब्रह्म का काढ़ लिया असूल। तीन लोक बिच संत दास, माया का गैतूल, तीनों लोकों में माया का महत्व है। माया ही माया की इच्छा, माया ही माया के रूप है, माया का ही असर है, तीनों लोग माया में अटके हुए हैं। लेकिन संता निरंजन ब्रह्म का काढ़ लिया असूल, लेकिन महापुरुषों ने सार सार ले लिया। महापुरुषों ने उस ब्रह्म को पहचान लिया, ब्रह्म रूपी सार को पा लिया, उसका सार सार निकाल लिया। सब संतु मिल संत दास, मथिया चारु वेद, एको ही शब्द निकाशिया, सब वेदों का भेद। सब संतु मिल संत दास, मथिया चारु वेद, सभी महापुरुषों ने चारों वेद को मथा मथा मथा, जैसे दही को मथा मथा, फिर सार सार निकाल लिया, और पानी पानी सार सार रही। ऐसे सारे वेदों में से सार सार को निकाला, एको ही शब्द निकाशिया, सार में एकमात्र एक शब्द निकला, सब वेदों का भेद। सारे वेदों का भेद यही है, सारे वेदों का भेद यही है। अपन तो उस वेदों को पढ़ पढ़ के भी खप जाए, अपन सार नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अपने में वो विधि नहीं, अपने में वो विधि नहीं। अब दही को किसी तरह से, चाहे इधर से उधर ओट लो, इधर से उधर ओट लो, कितना ही कर लो, उसको तार तार कर दो, लेकिन वो घी निकालने की विधि से ही घी निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि एकमात्र महापुरुषों ने वेदों के सार को प्राप्त कर लिया। सब संता मिल संत दास, कीना ए विचार, सुरत मिला वो शब्द सु, बेडारो ब्रह्मा। सब संता मिल संत दास, कीना एक विचार। सभी संतों ने मिलकर ये विचार किया कि सूरत मिला वो शब्द सु, इस सुरता को शब्द से मिलाओ, भेडारो ब्रह्मार। और जितना भी भ्रम का भार है और जितना भी भय है उसको खत्म करो, जितना भी भय है, जितना भी भ्रम है, उस सब को खत्म करो। काष्ट में पावक बसे, जानत है सब कोई, मत कर काढ़े संत दास, सब जय प्रगट होय। काष्ट में पावक बसे, जानत है सब कोई। लकड़ी में अग्नि बसती हर कोई जानता है, ये लकड़ी के अंदर अग्नि है, अग्नि अग्नि, लेकिन कब, जब उसको मथ के निकालेंगे तो वो अग्नि। बाकी तो क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो तभी प्रकट होगी। ऐसे बोले राम जी तो उनमें, तो हमें भी, राम जी तो सब में, लेकिन महापुरुषों ने उसको मथ के परमात्मा को प्रकट हुए। भाई जो जन है, जैसा उनका शरीर है, बिल्कुल वैसा का वैसा अपना शरीर है। महापुरुषों के शरीर में, अवतारों के शरीर में और अपने शरीर में अंतर क्या है? एज इट इज है, कहीं शरीर के बनावट में कोई अंतर नहीं। तो फिर अंतर क्या? फिर उनमें भी आत्म है, अपने में भी आत्म है। पर आत्म आत्म में अंतर क्या है कि उनमें आत्म प्रकट है और अपने में अप्रकट है, ये अंतर है। उन्होंने उसको काट काट के निकाला, दही रखा हुआ, एक दही का मक्खन ऊपर आ गया, एक दही ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ। तो अंतर क्या है कि एक दही को मथ के उसके सार को निकाल लिया गया तो मक्खन प्रकट हो गया, और एक दही को ऐसे ऐसे कर दिया, पड़ा पड़ा ही ऐसे। तो महापुरुष हमारे वो अपनी चीज भेद तो उसमें, पर उसमें प्रकट है और अपने में अप्रगट है। मत कर काले संत दास, सब जाय प्रगट होय। निज पद प्रगट पण गुप्त है, हे नेड़ा नहीं दूर। आड़ा पर्दा बनम का, जे कोई पहुंचे चूर। निज पद प्रगट पण गुप्त है। महापुरुष हमारे निज पद जो है ना वो प्रगट है, पर वो गुप्त है, वो गुप्त है। हे नेड़ा नहीं दूर, वो निकट ही है, वो दूर नहीं है। वो जो निज पद है, जो परम ब्रह्म पद है, जो परमात्मा का पद है, वो निकट है, वो दूर नहीं है, वो प्रगट है, गुप्त नहीं है, लेकिन फिर भी गुप्त है। आड़ा पर्दा भरम का, गुप्त का कारण क्या है कि भरमों का पर्दा आड़ा आ रहा है, भरमों का पर्दा आड़ा आ रहा है, इसलिए जे कोई पहुंचे चूर। जिसने भरम के पर्दे को चूर दिया तो वो आगे पहुंच गया, जिसने भरम के पर्दे को पूरी तरह चूर दिया तो वो आगे पहुंचा। पर्दा फाड़िया भरम का, संता किया विचार। निष्पद काढ़िया संत दास, राम नाम तत्सार। पर्दा फाड़िया भरम का, संता किया विचार। महापुरुष ने विचार किया,
महापुरुषों ने ये विचार किया कि भरम के सारे पर्दे फाड़ दिए, निज पद का काढ़िया संत दास, राम नाम सतसार। निज पद का सार सार धारण कर लिया, निज पद का राम नाम रटबो करे, बिसरे नहीं लगार। भरम न भरमे संत दास, यो ही बड़ो विचार। राम नाम रटबो करे, बिसरे नहीं लगार। राम नाम रात दिन रटते रहे, एक पल भी नहीं भूले। भरम न भर में संत दास। विचार बता रहे, विचार करो तो अपन विचार करा करते हो, ऐसा कैसे, उन्होंने कहाँ जन्म दिया होगा, वो कहाँ गई है, कोई ये विचार थोड़ी ना करना है कि रामचंद्र जी महाराज ने उनका जीवन कैसे जिया, इस पे विचार नहीं करना है। उनने क्या कहा, उस पे विचार करना है। तो उन्होंने ये बात कही। अपन तो वो कैसे रहे, वो कहाँ रहे, तो अपने को ये पता होना, तो अपने को वो पता होना। तो महापुरुष हमारे पता भी कर लिया तो संसार में तो पते का कोई वार पार नहीं, तो कितना पता कर लेगा। उनकी लीला का कोई वार पार नहीं था, तो छोटे मोटे याद भी कर लिए तूने किससे, तो उससे क्या होगा। महापुरुषों ने जो फरमाया उस पे विचार करना है। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि सबसे बड़ा विचार क्या है, तो सबसे बड़ा विचार है राम नाम रटबो करे। राम नाम जो रटे और एक सेकंड भी नहीं भूले, ये विचार करना है। ये विचार करना है कि भरम न भर में संत दास, भरमों में नहीं भरम। ये विचार करना है कि हमारे मन में किसी भी तरह का महापुरुषों ने भरम का विरोध किया है तो भरम नहीं आए, ये ही बड़ो विचार। बस इससे बड़ा और कोई विचार नहीं। अपन तो जाने क्या क्या, इसको भी वो पूरी तरह से खोट डालते हैं, इसको भी खोट डालते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहा होगा, ऐसा नहीं, ऐसी पर महापुरुष ने कहा तुम्हारा सारा सारों का सार क्या है, ये विचार करना, ये विचार है। अतः बे विचार को अंग लिखे थे। बे विचार क्या है, संत दास संसार में दिसे नहीं विचार, परख न जाने साच की झूठा को अधिकार। संत दास संसार में दिसे नहीं विचार, संसार में विचार तो दिखाई नहीं देता है। विचार नाम की कोई चीज नहीं है। परख न जाने साच की, सत्य की परख को तो जाना नहीं। झूठा को अधिकार, झूठे झूठे का अधिकार है। झूठे का अधिकार किसको बोला है, संसार वाला झूठ नहीं बोल रहे। झूठा यानी कि अपन जड़ को ही सत्य समझ रहे हैं, अपन बाहर की क्रिया को सत्य समझ रहे हैं। अपन जितने भी हैं, माला कंठी तिलक, बाहर वाली चीजों को सत्य समझ रहे। बाहर वो सत्य नहीं है, वो सीढ़ी है, पहचान है, लेकिन अंतिम में जाके एकमात्र राम का नाम है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तन की कोई भी क्रिया नहीं अटकती है इसमें, तन की कोई क्रिया नहीं आती एक राम के नाम के अलावा। मोरिया को सतगुरु करे, थोता कंठ हलाए, राम भजन बिन संत दास, सूदा जमपुर जाए। मोरिया को सतगुरु करे, मोरिया यानी भोला, भोला यानी मूर्ख, मूर्ख यानी जिसको जानकारी नहीं, उसको तो अपन ने सदगुरु कर लिया। थोता कंठ हलाए, अब झूठी बातें बाहर की कहानी किससे बता रहा है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। राम भजन बिन संत दास, सूदा जमपुर जाए। एक राम के नाम के अलावा सीधे जमपुर जाना पड़ेगा। सीधा सा महापुरुषों ने निर्णय दिया। राम राम मोरिया कहे तो ये भी बपरेसत, नातर सब ही संत दास, एक कूड़ी खेद असर। राम राम मोरिया कहे तो ये भी बपरेसत। राम राम जो भोले लोग हैं ना, जो मूर्ख है, वो भी कहेंगे तो उनमें भी सत आ जाएगा। हाँ, झूठ बोलने वाले भोले लोग, उनमें भी सत आ जाएगा, उनमें भी सत आ जाएगा। राम राम मोरिया कहे ये भी बपरेसर, ना तर सब ही संत दास, एक कूड़ी खेद असर। बाकी तो सब झूठ है, बाकी तो सब झूठ है, एकमात्र राम का नाम सत्य है। तो कोई भोला लोग भी है ना, और वो भी राम का नाम लेगा तो वो भी सत्य में आ जाएगा। यदि वो सत्य में नहीं आया तो बस बाकी तो सब झूठी झूठी मेहनत है, झूठी बातें हैं। बाजी गया विचार बिन, मिनक जन्म कुहार, संत दास आने रता, साचा राम विसार। बाजी गया विचार बिन, बाजी हार गए, विचार नहीं करा ना। और विचार क्या बताया था, विचार यही बताया कि एकमात्र राम का नाम, बस वही विचार। बैठ के और कोई विचार करना ही नहीं, विचार यही करना है कि राम का नाम लेना। बाजी गया विचार बिन, मनख जन्म कुहार, मनुष्य जन्म को तो हार गए। संत दास आने रता, साचा राम विसार। आन में तो रत हो गए और सच्चे परमात्मा को पूरी तरह से भूल गए।
कछु पिछाणे धनी को अपने खूटे जाए, नर्तन पायरु संत दास भर में राम बुलाए। पशु पिछाड़े धनी को अपने खूटे जाए, सुबह से शाम हो जाती है ना तो पशु भी अपने खूटे पे चला जाता है। वो भी ढूंढते 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 गाय को 200 किलोमीटर दूर गई तो भी वो रास्ते पे आते 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 वो जानती है ना, और वो अपने रास्ते पे आ जाती। कितने अकाल पड़ता है तो लोग उसको छोड़ के आ जाते, तो अकाल के बाद वो आ ही जाती, मतलब अकाल की फिर वापस आ जाती। कितने ही ठिकाने बोले छोड़ के आ गए थे हम इसको जंगल में कि भाई अकाल पड़ गया, हम इसको नहीं खिला पाएंगे, तो भी वो लौट के आ जाती। और अपने में अक्कल नहीं, अपने को जन्म जन्म बीत गए, अपने को जन्म जन्म बीत गए पर अपने में अक्कल नहीं। महापुरुष हमारे कैसा मनुष्य जन्म मिला और अपन तो धर्मों में अटक गए, अपन अपने खुदे को नहीं जान रहे, ले दे के अपन संसार में अटके हैं, संसार में अटके हुए। तो महापुरुष अपने को धिक्कार लगा रहे हैं। नर्तन पायरु संत दास, अरे तेरे को मनुष्य जन्म मिला था, भर में राम बुलाए, तू राम को भूल गया, तू भरम गया। इसे तो पशु है कि अपना ठिकाना जानते, अपने को अपना ठिकाना याद नहीं है, इसलिए अपन बेविचार में है। विचार में ही महापुरुषों ने बेविचार बताया कि इसको तो बोलते हैं बेविचार, कि परमात्मा को भूल गए, और परमात्मा को याद करे बस वही विचार है, बस उसके अलावा कोई विचार नहीं, कि 24 घंटे उसकी याद बनी रहे, भ्रमों में नहीं जाए। सबसे बड़ा विचार महापुरुष यही फरमाते हैं। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग चोई साखी 679 आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम।